गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद नवीन। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3। इससे पहले कि दो पार्ट यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाके अवश्य देख लीजिएगा, जिसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में मिलने वाला है। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द टोटल कास्ट ऑफ द टू आइटम्स इज रुपीज 1680 if one of them is sold at 12% profit and the other at 16% loss, then there will be neither profit nor loss in total. Then what will be the different cost price of both? दो वस्तुओं की कुल लागत 1680 है। यदि उसमें से एक को 12% लाभ पर तथा दूसरे को 16% हानि पर बेचा जाए तो कुल मिलाकर न तो लाभ और न हानि होगी। तो दोनों का अलग अलग लागत मूल्य क्या होगा? तो हमको दिया क्या गया है, इसमें की पॉइंट क्या है कि कुल मिलाकर न तो लाभ और न हानि होगी और दोनों का हमें अलग अलग लागत मूल्य निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व हम कैसे करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है कि इसे हमें एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे? हमें निकाल दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस एक दिया है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि कितना है? 12% और हानि 16%। अब दिया है कुल मिलाकर न तो लाभ और न हानि होगी, यानी कि लाभ और हानि परसेंट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लिख देते हैं 0। जब इसमें से इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे 12, और इसमें से इसको सॉल्व माइनस करेंगे तो 16। तो कितना हो जाएगा? 16 और 12 हो जाएगा, क्योंकि 0 है, घटाने से कोई मतलब होगा नहीं। यहाँ पे 12 है तो 12 ही आ जाएगा, यहाँ पे 16 है तो 16 ही आ जाएगा। अब इसे हम रेशियो मेथड में तोड़ देते हैं। तो कितना आ जाएगा? 4 से 4 टाइम्स, 4 से 3 टाइम्स। तो हमारा रेशियो बन जाएगा 4:3। 4:3 हमारा रेशियो बन गया। और दिया कितना है? 1680 दिया है। और कुल लागत मूल्य 1680 है, तो 1680 जो है कुल लागत मूल्य है। तो हम 4 और 3 दोनों मिला के ऐड करके नीचे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि कुल लागत मूल्य है। तो इन दोनों को हम ऐड करके नीचे डिवाइड कर देंगे। हमें निकालना क्या है? तो दोनों का अलग अलग लागत मूल्य निकालना है। तो हम पहले 4 का लागत मूल्य निकाल देते हैं, जिसमें लाभ हुआ है। तो 4 यहाँ पे लिख देते हैं हम। जब इसे हम डिवाइड करेंगे, इससे 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 7 2 जा 14, 2 28, 7 4 जा 28 और 0 240। 240 मल्टीप्लाई 4, 24 चौका 96, 24 4 जा 96। अब यहाँ पे 0 है तो 0 उतार लेंगे। 960 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 960 रुपये हमारे पहले का लागत मूल्य हो जाएगा 960 रुपये। अब हम दूसरा निकालते हैं। दिया कितना है? 1680। अब हमें टोटल, क्योंकि कुल लागत मूल्य है तो ऐड कर लेंगे 4 और 3 7। अब हम निकालेंगे 3 पे, क्योंकि 4 पे तो हम निकाल चुके, अब 3 का निकालते हैं, दूसरे का लागत मूल्य निकालते हैं। जब इसे हम डिवाइड किए थे कितना आया था? 240 आया था। 240 आया था, 240 मल्टीप्लाई 3 करेंगे कितना आ जाएगा? 720, 720। कैसे? 240 तियाँ कितना हो जाएगा? 24 तियाँ 72, 0 है 720। तो 720 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले का लागत मूल्य आ गया 960 रुपये और दूसरे का हो जाएगा 720 रुपये। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन जब दिए रहेंगे तो इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश सोल्ड 2 मोबाइल्स फॉर ₹7560 ईच। If there is a 20% profit on one and 30% loss on the other, what will be the total cost of both mobiles? रमेश ने 2 मोबाइल ₹7560 में प्रत्येक के हिसाब से बेची। प्रत्येक के हिसाब से, यानी एक मोबाइल 7560 में। यदि एक पर 20% लाभ तथा दूसरे पर 30% हानि हुई हो तो दोनों मोबाइल का कुल क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए दोस्तों, सभी क्वेश्चन में आप एलिगेशन मेथड नहीं लगा सकते, सभी क्वेश्चन में आप रेशियो मेथड नहीं लगा सकते। लगाने तो लगा लेंगे, लेकिन हमें क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व करना है, क्योंकि वहाँ पे एग्जामिनर नहीं देखेगा कि आप रेशियो मेथड सॉल्व कर रहे हैं या एलिगेशन मेथड सॉल्व कर रहे हैं, किस मेथड सॉल्व कर रहे हैं।
एग्जामिनर को आंसर चाहिए क्योंकि आपको वहाँ पे ऑब्जेक्टिव मिलेगा, उसमें से आपको एक टिक करना होगा, वही हमारा आंसर है। तो हमें जिस प्रकार से जिस क्वेश्चन को करने में आसानी होगी उसी प्रकार से हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन सिंपल भी रहेगा और हाई लेवल का भी रहेगा, इसलिए ना कहना कि दोस्तों कि आप सिंपल क्वेश्चन पढ़ा रहे, क्वेश्चन सभी प्रकार का आएगा क्योंकि एग्जाम में सभी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। लेवल सभी प्रकार का होता है, ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी, तो सभी लेवल में अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो सभी क्वेश्चन पढ़ाया जाए क्योंकि फुल कोर्स है, क्रैश कोर्स नहीं है। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम इसमें कराएंगे, तो चाहे जीरो लेवल का हो, चाहे हाई लेवल का हो, चाहे मीडियम लेवल का हो। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन को आप मेरे साथ जुड़ के पढ़िए आराम से। तो दोस्तों इसे सॉल्व करने का एक सिंपल सा ट्रिक है, क्या है कि 7560 ईच के, मतलब प्रत्येक मोबाइल बेच रहे हैं हम, और हमें लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस निकालना है। तो 7560 बेचने पर इसको 20% का लाभ हुआ पहले पे, तो हमें इसका मतलब कि हमें 20% का लाभ हो रहा है। तो 20% का लाभ मतलब कि 100% होता है, कोई सब चीज़ 100% होता है, उस पर 20% लाभ हो गया तो हो गया 120। 100 पे 20% का लाभ हो गया तो 120 हो गया। और हमें निकालना है 100% कि 100% क्या होगा, तभी हमारा क्रय मूल्य जो होगा वो 100% होगा। तो हमें 100% का निकालना है, प्लस क्योंकि हमें दिया तो दोनों मोबाइल का कुल क्रय मूल्य क्या होगा, तो दोनों मोबाइल को ऐड करके बताएंगे हम। 7560, या तो ऑप्शन में आपको मिलेगा कि दोनों का अलग अलग दे के दे दिया जाए, या तो ऐड करके दिया रहेगा। आपको जो ऑप्शन मिला रहेगा उस प्रकार से आप आंसर देंगे, आगे हम बताएंगे कैसे। 7560, दूसरे मोबाइल को जब 7560 में बेचा 30% की हानि हो गई। 100% होता है, उसमें 30% की हानि हो गई, यानी 30%, 30 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 70%। सॉरी दोस्तों, 100% में अगर 30% का हानि हो रही है, घाटा हो रहा है, तो 70% हो जाएगा, तो 70 यहाँ हो जाएगा। हमें इसका 100% निकालना है तो 100% यहाँ हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। इस जीरो से जीरो को हम डिवाइड कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। 12 से जब इसे हम डिवाइड करेंगे, 12 6 जा 72, 3 बच्चा 36 हो गया, 12 3 जा 36, 6 3 मल्टीप्लाई 100, 63 मल्टीप्लाई 100 तो 6300 हो जाएगा। 6300 हमारा पहला आ जाएगा। और नेक्स्ट करेंगे तो 70 से, तो इस जीरो से जीरो को हम कैंसिल कर देंगे। 7 1 जा 7, 5 नहीं जाएगा, जीरो ले लेते हैं और इन दोनों को ले लेते हैं, तो 7 8 जा 56, 7 8 56, 108। तो 108 गुणे 100, 108 मल्टीप्लाई 100 तो कितना हो जाएगा 108 और 00। या तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि 6300 और कामा दे के मिल जाएगा 10800, या तो ऐड करके मिल जाएगा क्योंकि दिया है तो दोनों मोबाइल का कुल क्रय मूल्य क्या होगा। ऐसे नहीं दिया रहेगा तो ऐड करके दिया रहेगा, तो आप इसको ऐड करके भी आंसर बता देते हैं। पहले का लागत मूल्य आ गया 6300, दूसरे का पहले का क्रय मूल्य 6300, दूसरे कितना आ गया। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जीरो कितना हो जाएगा 0 0 और 8 3 1 1 कैरी 17100, 17100 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 17100, 17100 कितना 17100 हमारा आंसर आ जाएगा। 17100 हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन मिलेंगे इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। इसमें ज़्यादा हमको सोचना नहीं है क्योंकि सिंपल क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 17100, ठीक। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सेलिंग 120 आइटम्स makes a profit equal to the selling price of 30 items, what will be the percentage profit? यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि सभी क्वेश्चन अपने आप में एक टाइप है। जितने भी क्वेश्चन देखेंगे नए नए टाइप के देखेंगे आप। तो इसको अब सॉल्व करने का क्या तरीका है, 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल सा ट्रिक है।
ट्रिक ना याद करिए, बस आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर रहना चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो हम क्या करेंगे, जितने का वस्तुओं को बेचने पर लाभ हो रहा है, वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, उसको हम ऊपर लिख देंगे 30, ठीक। और नीचे इन दोनों को हम फिर माइनस कर देंगे, 120 माइनस 30, फिर हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फार्मूला होता है प्रतिशत लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ यानी कि 30 अपान विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या है 120 माइनस विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो लाभ कितना हुआ है 30। विक्रय मूल्य तो यह भी है बेचने पे, क्योंकि बेचा जा रहा है तो इतना लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मल्टीप्लाई 100। तो इससे अच्छा है कि ट्रिक न याद करके हम अपने कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें। तो इसे सॉल्व करने का सिंपल ट्रिक यही है कि जितने का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है उसको हम ऊपर लिख देते हैं अंश में, और अब फिर हर में इन दोनों का माइनस हम लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। तो 30 अपान 120 माइनस 30 कितना हो जाएगा 90 अपान मल्टीप्लाई 100, 33 जा 90, 100 अपान 3 कितना हो जाएगा, सिंपल सा है 33:1/2%। 33 सही 1/2% हमारा आंसर आ जाएगा। 100/3 को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब 100/3 बचा है यहाँ पे। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 सही 1/2%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको जब डिवाइड किया 3 नीचे आया तो 100/3 हो जाएगा। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 33:1/2%, 33 सही 1/2%। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने का बस ट्रिक होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको समझ ही नहीं पाते कि हम इससे सॉल्व कैसे करें। इसलिए सभी क्वेश्चन को हम करा रहे हैं, सभी आप अच्छे समझिए और अपने नोटबुक में नोट करते जाइए। नेक्स्ट है, इफ़ द प्राइस ऑफ 25 आइटम्स, इफ़ द price of 25 items is equal to the selling price of 20 items, then what is the profit and loss? 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि बताइए। लाभ होगा या हानि होगा? दिया क्या है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन समझने वाली बात है, इसमें आपको अच्छे से समझना है कि दिया क्या है। दिया है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि जितने में 20 वस्तु खरीदते हैं, जितने में 25 वस्तु खरीदते हैं उतने में हम 20 वस्तु को बेच के उतना हम कमा लेते हैं। यानी कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि मान लीजिए हम 25 वस्तु 25 रुपये में खरीदे, लेकिन 20 वस्तु हम बेच दिए 25 रुपये में, तो हमारा मतलब हो गया कि जितने में हम 25 वस्तु खरीदे थे उतना हम 20 वस्तुओं को बेचने पे हमें उतना मिल गया। तो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पे हमें क्या होगा, लाभ होगा। सिंपल सी बात, हमें यहाँ पे लाभ होगा। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ तो आपको पता लग गया कि लाभ होगा। कैसे होगा मैंने आपको यहाँ पे पूरा बता दिया है। अब हमें करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या है लिख देते हैं, लेकिन ट्रिक हमको नहीं लगाना, हमें कॉन्सेप्ट लगाना है। लाभ और प्रतिशत हानि जो रहेगा, लाभ या हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु, खरीदी गई वस्तु माइनस बेची गई वस्तु अपान बेची वस्तु। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही ट्रिक है। मल्टीप्लाई लास्ट में 100 रहेगा, ठीक, लास्ट में मल्टीप्लाई 100 से होना ही होना है। तो ऐसे ट्रिक को याद करने का क्या फ़ायदा, हम इसे कॉन्सेप्ट से याद करेंगे, हमारे माइंड में याद हो जाएगा, खुद ही ट्रिक है। लाभ और हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु, यहाँ पे बेची वस्तु है, अपान बेची वस्तु मल्टीप्लाई 100। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। कैसे? दिया क्या है, लाभ और प्रतिशत हानि बराबर, खरीदी वस्तु कितना है 25
बेची वस्तु 20 अपान खरीदी वस्तु, सॉरी बेची वस्तु, अपान में क्या था, बेची वस्तु, तो 20, 25 माइनस 20/20, मल्टीप्लाई 100 से करना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कितना हो जाएगा ऊपर, 25 माइनस 5, तो 5 प्लस में आ रहा है, क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो 5/20 अपान मल्टीप्लाई 100, 25 जा 100, तो 20 से 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा 100, तो 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा, 25, तो 25% का लाभ होगा। क्योंकि लाभ होगा, आपको अच्छे समझ में आ रहा है क्यों लाभ होगा, क्योंकि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 20 वस्तुओं के बराबर है। और यहाँ पे ऐसे ना समझ में आए तो आप कैसे, यदि ना समझ में आए तो पहले जो क्रय मूल्य है उसको हम यहाँ लिखेंगे, माइनस विक्रय मूल्य जो होगा उसको हम माइनस में लिखेंगे, चाहे डिजिट बड़ा हो या छोटा। अगर डिजिट माइनस में यहाँ पे आए, मान लीजिए यहाँ 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य होता और 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य होता, तो हम क्या लिखते हैं, 20 माइनस 25 लिखते हैं। तो हमें कैसे पता लगता है, 20 में से 25 घटाएंगे तो क्या आएगा, -5 आएगा ना। यदि माइनस लग जाएगा तो हानि होगी, यदि माइनस नहीं लग रहा है, प्लस लग रहा है तो लाभ होगा। इससे आप निकाल सकते हैं कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य को माइनस करके अपान विक्रय मूल्य लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम या विक्रय मूल्य यानी बेची हुई वस्तुओं लिख देंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो कितना आंसर आ गया हमारा, 25% की लाभ हो रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज लॉस इफ द प्राइस ऑफ 12 आइटम इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आइटम। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के बराबर हो तो हानि प्रतिशत क्या है। अभी क्या मैंने बताया, यानी कि 12 वस्तुओं जितने हम खरीद रहे हैं उतने हम 16 वस्तु को बेच रहे हैं, तो हानि होना ही होना है, तो हानि होना ही होना है। तो हमारा क्या, हम कैसे निकालेंगे कि खरीदी गई वस्तु माइनस बेची गई वस्तु अपान बेची गई वस्तु मल्टीप्लाई 100। तो 12 में से 16 हम घटाएंगे तो कितना घटेगा, नहीं है घटेगा, तो -4 आएगा ना। 16 में से 12 घटाते तो प्लस में 4 आता है, लेकिन 12 में से -16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 आएगा, अपान 16 रहेगा, मल्टीप्लाई 100 रहेगा। तो यहाँ पे माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस समझना है कि माइनस रहेगा तो हानि हो रहा है, प्लस रहेगा तो लाभ हो रहा है। इसको हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं। 4:4 4 जा 16, तो 100/4 कितना हो जाएगा, 25। इसका अभी 25 आंसर आ रहा है प्रतिशत, लेकिन वहाँ 25% की लाभ हो रहा था, यहाँ 25% की हानि हो रही है। क्या हो रही है, हानि हो रही है, लॉस हो रहा है 25% का। तो दोस्तों इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए, और मेरे चैनल पे यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सके और मैथ, रीजनिंग और जीएस और करंट अफेयर्स की तैयारी कर सके वो भी ऑनलाइन। तो दोस्तों अपने दोस्त नवीन श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।